तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक न्यू वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 3 को। अभी हमारी सीरीज का ये एपिसोड आपको पसंद आए हैं और पसंद आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा ही था कि किस तरीके से हमारा हीरो जिया 177वीं साइकिल को बिना किसी परेशानी के क्लियर कर देता है और सारा का सारा डेटा क्लियर होने के बाद रिसाइकिल हो जाता है। और अब आज से और इसी एपिसोड यहाँ से उसका एक नया एडवेंचर स्टार्ट होगा और हमें दिखाया जाता है कि जो जिया होता है वो कोडिंग टाइप का कुछ आने लगता है उसके सामने और एक बिगनर विलेज में वह जाकर वापस से स्टार्टिंग में पहुंच जाता है उस गेम की। और हमें एक छोटा सा घर दिखाया जाता है। यहाँ पर वही हमारा हीरो वापस आके उस घर में लेट गया है और टेलीपोर्ट हो चुका है स्टार्टिंग गेम में। और कहने लगता है ये सब देखते हो क्या ये सब खत्म हो गया। और एकदम से जगता है और अपने स्टेटस विंडो को ओपन करता है तो हमें उसके चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि इसका कैरेक्टर तो वंडरिंग हीरो है और ये इसकी जो रेस है वो एक हाफ एल्फ है और स्ट्रेंथ वगैरह इंटेलिजेंस वगैरह सब कुछ 5555 है। और इसकी इन्वेंट्री बैग में सिर्फ 50 कॉपर कॉइन्स बचे हुए हैं। इसको देखने के बाद हमारा हीरो कहने लगता है छे मुझे पता था ये लोग बस इतना ही दे पाएंगे, गरीब है गरीब। और पुरानी लड़ाई को देखते हुए मन में सोचते कहने लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो वल्कीरी की फाइनल फॉर्म थी वो डीमन किंग को एक ही शॉट में मार सकती है। 177वीं साइकिल का जो क्लोज टेस्ट था वो वाकई में बहुत ज़्यादा स्लोपी था। उसने तो सिर्फ एक ही झटके में इस गेम को ख़त्म कर दिया था। और मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि मुझे इस जर्नी के दौरान अपने दोस्तों के द्वारा ही धोखा दे दिया जाएगा और अपने साथियों का तबाही होती हुई देखा है मैंने अपनी आंखों से जब हम लोग एडवेंचर पर गए थे तब। और अंत में आकर मैंने ये देखा कि जो हॉली स्वॉर्ड थी वो वल्कीरी से पूरी तरीके से फ्यूज हो चुकी थी। ये बात तो सही थी कि उसके फ्यूज होने के बाद जो ओरेंज शूली की जो ट्रू एंडिंग थी वह यही थी। आखिरकार किस कमीने वाले ने ये सब फालतू का एक प्लॉट बनाया हुआ है और किस बेवकूफ़ ने इस ऐसे प्लॉट को लिखा हुआ है। कभी गुस्सा होते हुए वहाँ से खड़ा होता है। ये तो एक फॉलन वल्करी को ब्लैकिंग करने के बराबर भी इस जैसा अच्छा नहीं है क्योंकि इसकी इच्छा अनुसार ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। ज़्यादा समय मिला नहीं वल्करी को देखने का, अपनी आंखें सेकने का। लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा हो तो। और तभी वे अपने बेड से खड़ा होने लगता है और अपने कपड़े वपड़े पहनता है और बाहर जाते हुए दरवाजा खोलता है और कहने लगता है अब समय आ चुका है कि अब एक नए प्लॉट को स्टार्ट किया जाए और एक नई साइकिल को। तो यहाँ से गाइस स्टार्ट होगी एक और नई जर्नी। आई होप आपको ये जर्नी अच्छी लगेगी। तभी जैसे ही बाहर आता है तो हमें बिगिनर्स के विलेज का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सभी लोग मौज मस्ती करने में लगे हैं और वो बाहर जाते हुए इस साइकिल को वो 170 बार कर चुका है तो उसे सब कुछ पता हुआ है। और कहने लगता है जैसा कि पहले था बिल्कुल वैसा ही है, मौसम अच्छा है, सुहाना है और धूप निकली हुई है और जो विलेजर्स हैं वो भी सभी के सभी सेम काम करने में लगे हैं भाई। तभी अचानक से वो जा ही रहा होता है जिया, तभी अचानक से उसके ऊपर से कुछ आने लगता है जिसको देखकर उसकी जो बॉडी इंस्टिंक्ट है वो अचानक से काम कर जाती है और एक बॉल उसकी तरफ बढ़ रही होती है और वो बिना देखे ही एक हाथ से उस बॉल को पकड़ लेता है और कहने लगता है मैंने इस बॉल को कम से कम 100 बार से भी ज़्यादा पकड़ चुका हूँ। और वापस से उस बॉल को वहीं पर फेंक देता है और कहने लगता है क्या तुम वापस से कोई नई ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तुम वही पुरानी ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हो। अरे भाया उस एनपीसी को कैसे पता होगा कि वो सेम ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा है, तुम ही तो रिपीट कर रहे हो गेम को, वो थोड़ी ना कर रहा है। और तभी जो जिया के द्वारा जो बॉल फेंकी हुई होती है वो इधर उधर टकरा टकरा के सीधे जाकर एक बंदे के सर से टकरा जाती है जो कि किसी का पर्स लेकर वहां से भाग रहा है। और दूसरी तरफ हमें तक दिखाया जाता है एक बिल्ली को जो कि जिया पकड़ लेता है। वो तो हमें आगे जाकर पता चलेगा कि आखिरकार इसने इसे पकड़ा क्यों है। और उसी की बिल्ली के साथ साथ एक बॉक्स भी उठा लेता है और उस चोर की बैंड बजाने के बाद उस पॉकेट को भी ले लेता है और वो सारा का सारा सामान ले जाकर कहीं जाने लगता है और कहने लगता है अब मुझे जब कुछ पहले से पता हुआ है कि क्या टास्क आने वाला है तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा और मेरी जो टास्क पूरा कंप्लीट करने की जो स्पीड है वो भी सबसे ज़्यादा होने वाली है। कटे रिकॉर्ड तोड़ करने वाला हूँ कब टास्क तुम्हें। तभी हमें जिया को दिखाया जाता है कि वे सारा का सारा सामान लेकर चीफ विलेज चीफ के पास पहुंच जाता है और कहने लगता है मैं यहाँ पर आज के टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो सामान की सामग्री की जरूरत थी वह सारी की सारी चीज़ें लेकर आ चुका हूँ। ये सुनने के बाद विलेज चीफ कहीं भड़क पड़ते हैं और उससे कहने लगते हैं तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैंने तो यहाँ तक कि बुलेटिन बोर्ड पर कोई भी टास्क नहीं लगाया हुआ है अभी तक। तभी वो लोग बात करने में लगाए होते हैं तभी विलेज चीफ से एक बंदा आता है और उससे कहने लगता है विलेज चीफ से विलेज चीफ आज के टास्क की जो अनाउंसमेंट लिस्ट है वह ये रही। जो नादियन है जो कि विलेज एंट्रेंस पर रहती है उसने अपनी बिल्ली को खो दिया है। एक चोर ने लीसिस के होटल में चोरी कर ली और वहां से पैसे चुरा लिए और तो और हमें रिपेयर करने के लिए फंड्स की भी ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम इस गांव की विलेज जो दीवार है उसे ठीक कर सकें। और जैसे ही इस टास्क को वह देखता है विलेज चीफ तो कभी शौक हो जाता है और पसीना पसीना हो जाता है और उस टास्क को वहीं पर फाड़ देता है और कहने लगता है अच्छा है बहुत अच्छा है, तुमने अपनी स्किल्स को वाकई में प्रूव कर दिया और आज से और अभी से इस विलेज के सारे लोग तुम्हारे फ्रेंड्स बन जाएंगे। और जैसे विलेज से वैसा कहता है तो उसके जो कितने भी टास्क होते हैं वो सारे के सारे कंप्लीशन के नोटिफिकेशन आ जाती है जिया के सामने और उसका रिवॉर्ड भी उसे मिल जाता है बिना किसी परेशानी के। और जिया वहां से जाते हुए मन में सोचते कहने लगता है इस गेम को रियल दिखाने के लिए ये गेम कभी भी इंस्ट्रक्शन नहीं देता है तो यहाँ के जितने भी टास्क है वो तुम्हें खुद ही पता करने पड़ेंगे और खुद ही पूरे करने पड़ेंगे। पहले पहले तो मुझे ये बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट और सरप्राइजिंग लगा था। अब जबकि मैंने 177 बार इस गेम को खेल चुका हूँ तो मैं इससे बोर हो चुका हूँ और बहुत ज़्यादा आदत पड़ चुकी है मुझे इसकी।
और अब जबकि मुझे जो फिक्स 50 पॉइंट मिल चुके हैं कल्चरल प्रॉक्सिमिटी के, तो अब मैं उस लड़की की और तक क्लोज जा सकता हूँ। तो भाई आ गई ना हमारे जीरो के ठड़कपन वाली बात। अब लड़की की बात आई है और आप लोग ना देखो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जितने भी लौंडे लोग हैं वो तो बौखलाए गए होंगे देखने के लिए। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, तभी मैं दिखाऊंगा। अब जिसने दिखा देख लिया है, आई मीन सब्सक्राइब कर लिया, चलो दिखाते हो उन लोगों को। और वहाँ दूसरी तरफ जाते हो मन में सोचते कहने जाया लगता है कि मैंने इसको 100 बारों से भी ज़्यादा इस गेम को खेल चुका हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं अभी तक बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ हूँ, और वो है इस वर्ल्ड में, इस फैंटेसी वर्ल्ड में हर एक लड़की पर अटैक करना। तो समझ लो ना गाइस, वो वाला अटैक नहीं है ठोकने वाला, मतलब लाइन मारना, चांस मारना, पटाना, वो सब अटैक करना कहते हैं। और मन में सोचते हो एक लड़की की तरफ जाते हुए मन में सोचते कहने लगता है कि ये अकेली एक ऐसी लड़की है जिसे इस बिगनर विलेज में पूरी तरीके से टीज किया जाता था। तभी उसके सामने एक उड़ता हुआ कपड़ा आने लगता है, एक लड़की के मुंह पर दिखा जाता है। लेकिन वो लड़की उस कपड़े को बिना किसी परेशानी के पकड़ लेती है। तो हमें पता चलता है वो लड़की नहीं है बल्कि भी जिया है, और उस लड़की का कपड़ा उड़ गया होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है जिया को, जो उसके कतई लाल पड़ा हुआ होता है टमाटर की तरह मुंह, और लड़की के पास उससे कहने लगता है गुड मॉर्निंग मिस सैनिया। तभी हमें सेनिया के बारे में बताया जाता है और वो भी उसका रिप्लाई देती है ब्रदर जिया से, कहने लगती है ब्रदर जिया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मदद के लिए। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि एक एडवेंचर की एक्स वाइफ है। भाई ये तो ऑलरेडी मैरिड है गाइस, अब ये लड़का मैरिड वाइफ मतलब मैरिड वूमन पर नजर डाल रहा है। भाई कतई यार, मैं कतई अजीब है यार। और इसका जो लेवल है वो 14 है। कतई यार बवाल तो है। मैं ज्यादा नहीं घुसना चाहता लाइन में, पर जो इसके एक्सप्रेशन लग रहा है ना, एक्सप्रेशन देख के वही मैं बता रहा हूँ। और जो जिया होता है इसकी ये बात सुनने के बाद हंसने लगता है और मन में सोचते कहने लगता है चलो इसके साथ पहले सबसे पहले अपनी फ्रेंडशिप को बहुत ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं, और एंड में जाकर इसका फल भी मिलेगा। समझ रहे हो गाइस क्या उम्मीद लगाकर बैठा है लौंडिया। कतई वैसे मैरिड वुमन पर लाइन मार रहा है लौंडा, कतई हटके है ये तो, हटके हिला डाला ना रे। तभी जो जिया होता है वो उस सेनिया के पास आता है और उससे कहने लगता है मिस सेनिया, क्या जो आपका हस्बैंड है वो प्रिस्ट एनके है? वेल कल रात को यहाँ पर घर पर नहीं आए थे। तभी जो सेनिया होते हैं उससे पूछ लगती है आखिरकार तुम्हें इस बारे में कैसे पता? तभी जिया मन में सोचती है, हंसने लगता है और उससे कहने लगता है ऑफ कोर्स मुझे इसके बारे में पता हुआ है, क्योंकि मैंने इस प्लॉट को कम से कम 100 बारों से भी ज़्यादा रिपीट करके रखा हुआ हूँ, और मैंने इस प्लॉट को कई बार रिपीट करने के कारण बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से याद कर रखा है। लौंडिया की बात हो और ये याद ना रखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे व्यूअर्स भी तो ऐसे ही है, ऐसे कैसे भूल जाएंगे। और कहने लगता है मन में सोचता हूँ इस बार मुझे कोई भी चीज़ सरप्राइज नहीं कर सकती, लेकिन इतना सोच ही रहा होता है तभी जो सीनियर होती है उससे कहने लगती है क्या तुमने यहाँ पर किसी वंडरिंग हीरो के बारे में सुना है तुमने अभी? ये बात सुनने के बाद जो जिया होता है वो कभी शॉक हो जाता है। अभी तो कह रहा था कि मुझे कोई भी चीज़ सरप्राइज नहीं कर सकती, लेकिन सीनियर ने सिर्फ एक वर्ड कहा और वो सरप्राइज हो गया। ये देखकर वो कभी सरप्राइज होने लगता है और कहने लगता है क्या क्या यहाँ पर एक नया प्लॉट आ चुका है? आखिर ये क्या चीज़ है, मुझे क्यों नहीं पता इसके बारे में? मैंने तो इसको इतनी बार कंप्लीट कर रखा है फिर भी। तभी वहाँ पर हमें किसी को आते हुए दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है क्या ये बात सच है? क्या वहाँ पर एक प्रिस्ट है, उसने यहाँ पर उसकी वाइफ को एक फ्लावर्स का पॉट भेजने देने के लिए बोला है, और उसने जो कहा है हमें उसकी बात सुननी पड़ेगी, और अगर हम ऐसा करते हैं तो तुम मुझे फ्री का हीलिंग स्पेल दे दोगी। तभी वहाँ पर हमें 3 लौंडों को दिखाया जाता है जिनकी देख कर ही लगता है कि जो तीनों की तीन ठरकी हैं। तभी उन तीनों में से एक लड़का बोलने लगता है हे ब्रो जरा उस आंटी को मतलब I mean, उस लड़की को देखो सही, इसके गुब्बारे कितने ज़्यादा बड़े हैं। तो गाइस आप बताओ आपको क्या लगता है इसके गुब्बारे कितने बड़े होंगे? और वो कह लगता है इन बड़े बड़े गुब्बारों को देखने के बाद किसके दिमाग शांत रह सकता है? तभी बीच वाला बंदा होता है उससे कह लगता है आखिरकार एक लड़का उसके बगल में क्या करने में लगा हुआ है? क्या ये प्लेयर है किसी प्रकार का या फिर कोई एनपीसी? क्या यहाँ पर कोई ऐसा बंदा है जो हमसे ज्यादा फास्टर है? तभी तीसरा बंदा कहने लगता है जरा देखो सही वो हमें देखने में लगा हुआ है, क्या ऐसा हो सकता है इसने मुझे सुन लिया? तभी जिया जी सुनने के बाद कभी बहुत ज्यादा शौक होता है और कोई लगता है प्लेयर ऑनलाइन, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इन सभी की बातें सुनने के बाद कभी शॉक सरप्राइज हो जाता है। अभी तो कह रहे थे कि सरप्राइज नहीं होगा, अब सरप्राइज पे सरप्राइज हुए जा रहा है। और तभी वो एकदम से बेकार चेहरा बनाया था और कहने लगता है मुझे सच में पीचेस खाने हैं। तभी अचानक से उसकी अंतरात्मा आती है और उसके जोरदार किक मारती है, उससे कह लगती है यहाँ पर ये पॉइंट नहीं है। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या चल रहा है? तुमने 177 बार इस साइकिल को क्लियर कर चुका है, रिपीट कर चुके हैं, और फाइनली आखिरकार यहाँ पर एक एक्टिव प्लेयर आ चुका है तुम्हारे अलावा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई प्लेयर अगर लॉग इन कर सकता है तो मैं लॉग आउट भी कर सकता हूँ, और कभी खुशी से बौखला जाता है। यहाँ पर मैं 177 बार इस गेम को खेल चुका हूँ और फंस चुका हूँ बुरी तरीके से। फाइनली अब मौका आ चुका है मेरा यहाँ से निकलने का, और वो कतई खुश होता है, रोने लगता है वहीं पर, और कहने लगता है आखिरकार मैं जा सकता हूँ यहाँ से। लेकिन इसकी जो असली वाली सेल्फ होती है वो उसका मुंह बंद कराती है और उससे कहने लगती है हे ब्रो जरा शांत हो जाओ, ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं है कि ये कोई अच्छी बात हो, और इस गेम की जो प्रोसेस है वो इन गाइस के द्वारा इंटरप्ट कर दी जाएगी। तभी वो दोनों आपस में लड़ना चालू करने लगते हैं और उससे कहने लगते हैं कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, किसे घंटा फर्क पड़ता है इस गेम के बारे में, मुझे यहाँ से जल्दी जाना है और मुझे उनसे मिलना है। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि वे लोग लॉग आउट कर जाएगा तो तुम डिस्टर्ब करोगे तो नहीं।
तभी अचानक से वो अपने ख्यालों में लड़ने में लगा हुआ होता है, पीछे से आवाज होती है ब्रदर जिया। तभी वो हंसने लगता है और पीछे मुड़कर देखता है, उससे क्या लगता है मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा बेवकूफ़ी जैसी हरकतें करने में लगा हुआ था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या तुम मेरी किसी प्रकार की मदद चाहिए। तभी जो सेनिया होती है वो जिया से कहने लगती है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो मेरी स्वॉर्ड को यहाँ पर लाने में। और भाई साहब इस समय पर काफ़ी गुस्से में लग रही होती है, लेकिन यार बवाल तो है, कुछ भी कहो, अगर आपको लग रहा है ना तो अभी भी सब लाइक नहीं किया है तो भाई साहब आपको ऐसा कुछ मिलने भी नहीं वाला, और आपको उम्मीद भी नहीं लगती मुझे कुछ मिलने वाला है, होगा भी ऐसा। अगर ऐसा चाहते हो कि आपको ऐसा मिले तो भाई सब्सक्राइब लाइक तो बनता है, और आगे देखते चलो वो क्या क्या मिलता है और कैसे कैसे होता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू, सनिंग आउट।